हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव एकेडमी। आज 23 मई 2020 है और आज 2 दिन यानी 22 और 23 मई का जो बेस्ट करंट अफेयर्स है वो लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 और 23 तारीख का करंट अफेयर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हैज़ डेवलप्ड अ रोबोटिक डिवाइस रेलबोट। कौन सा रेलवे जोन एक रोबोटिक डिवाइस बनाया है, नाम है उसका रेलबोट। ऑप्शन है नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे या फिर साउथ सेंट्रल रेलवे। जो सही आंसर है गाइज वो है साउथ सेंट्रल रेलवे एक रोबोटिक डिवाइस बनाया है रेल बोट, या फिर इसको आर बोट भी इसका नाम है, आर बोट भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अगर सब जितने भी सारे रेलवे स्टेशन है उसका हेडक्वार्टर चारों की बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे स्टेशन का न्यू दिल्ली, ईस्टर्न का कोलकाता, सेंट्रल रेलवे का मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो सिकंदराबाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Recently, Swiss firm Zurich Airport International AG has got security clearance from the Center for Developing Jewar Airport. Jewar Airport is situated in which state? कौन सा स्टेट में जवार एयरपोर्ट है? ऑप्शन है या फिर बन रहा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। जो सही आंसर है गाइज वो है उत्तर प्रदेश में जवार एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Recently, Ministry of Defence has approved procurement of how many defence items to boost Make in India initiative। कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय मेक इन इंडिया के तहत उसको बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तुओं को खरीद का मंजूरी दिया है। ऑप्शन है 15, 20, 16 या फिर 26। जो सही आंसर गाइज वो 26 वस्तुओं को जो है रक्षा मंत्रालय मेक इन इंडिया को पहल को बढ़ावा देने के लिए खरीद के लिए मंजूरी दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Recently, which two Indian power lifter have been provisionally suspended by the नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। बताइए किसको किसको जो है बैन किया गया है। ऑप्शन है, मैं सही आंसर बताता हूँ, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को बैन कर दिया गया है। कौन किया है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। पिछले क्लास में भी बताया था हमने कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 24 नवंबर 2005 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Recently, Flipkart has tied up with which insurance company to offer a digital motor insurance policy to Flipkart customer। फ्लिपकार्ट किसके साथ टाई अप किया है डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को करने के लिए? तो ऑप्शन है SBI लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस या फिर बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। जो सही आंसर है गाइज वो है बजाज एलियांज के साथ फ्लिपकार्ट टाई अप किया है। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अगर सबका हेडक्वार्टर की बात करें तो बजाज लाइफ इंश्योरेंस का कहाँ पर है? बजाज जनरल इंश्योरेंस का कहाँ? इसका पुणे में है। ठीक है, आदित्य बिरला की हम बात करें तो आदित्य बिरला का है बर्ली मुंबई में है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उसका न्यू दिल्ली में है और SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Recently, Carmen Reinhardt has been appointed as its new vice president and chief economist of which of the organization। किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्मेन रेनहार्ट को वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है? ऑप्शन है IMF, UNO, वर्ल्ड बैंक और या फिर WHO। जो सही आंसर है गाइज वो है वर्ल्ड बैंक का बनाया गया है। अगर हेड क्वार्टर सब का बात करें तो IMF का हेड क्वार्टर कहाँ है? IMF का वाशिंगटन DC, UNO का न्यूयॉर्क, यू से देखिए यू न्यू ऐसा लग रहा है तो यू यहाँ पर शुरू में है तो इसको याद रखिएगा, यू है तो न्यू बन रहा है। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, यू न्यू तो यूएनओ का है तो न्यूयॉर्क होगा, यू न्यू से न्यूयॉर्क। वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन DC है और WHO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट बाय एन IRDA लाइसेंस इंश्योरेंस इंटरमीडिएरी इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस। IRDA जो है लाइसेंस प्रोवाइड किया है मां अन्नपूर्णा को कौन सा स्टेट में? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। जो सही आंसर है गाइज वो है महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा जो है एक इंश्योरेंस इंटरमीडिएरी है IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या किया? लाइसेंस प्रोवाइड किया है इंश्योरेंस बिजनेस कैरी करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में CM कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना एज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन टिल विच ईयर। केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या किया है? जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है, उसमें कुछ पैसा मिलता है, तो कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है जनवरी 2023, दिसंबर 2023, जुलाई 2022 या फिर मार्च 2023। जो सही आंसर गाइज वो है मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है उसका स्कीम को बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
Recently, the central government has launched a scheme for complete solarization of which of the temple. एक टेम्पल है, कौन सा टेम्पल उसका नाम बताना है, जिसको उसको कंप्लीट सोलर से जो है वहाँ पे लाइट वाइट जलेगा। तो कौन सा मंदिर है? ऑप्शन है केदारनाथ टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, खजुराहो टेम्पल या फिर इस्कॉन टेम्पल। जो सही आंसर है गाइस वो है कोणार्क सन टेम्पल, जो उड़ीसा में है। उसको जो है पूरा कोणार्क सन टेम्पल और पूरा जो सिटी है कोणार्क का, वो टोटल को जो है कंप्लीट सोलराइजेशन करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। कौन सा राज्य है जो सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक पहल की शुरुआत किया है? ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गोवा या फिर छत्तीसगढ़। जो सही आंसर है गाइस वो है जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Recently, Oil India Limited has received environmental clearance for its exploration project beneath the which national park? विच नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क के नीचे जो है एक्सप्लोरेशन के लिए उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, ढिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क। जो सही आंसर है गाइस है वो है ढिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ है? ये आसाम में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The Reserve Bank of India announced how much amount to a line of credit to the Export-Import Bank of India to help sagging foreign trade. Where is the headquarter of Exim Bank? Exim Bank का हेडक्वार्टर भी पूछा है और कितना करोड़ रुपया फंडिंग कर रहा है वो पूछा है। तो अगर डायरेक्ट हम आंसर की बात करें तो 15,000 करोड़ जो है दिया गया है। एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020 इज आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। इस बार का जो थीम है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020 वो है आर सोल्यूशन आर इन नेचर। तो इट्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? कौन सा डेट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस? ऑप्शन है 21 मई, 22 मई, 15 मई या फिर 28 मई। जो सही आंसर गाइस वो है 22 मई। 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है गाइस, ड्रीम इट, बीस इट, डू इट। जो आप करना चाहते हैं वो आप सोचिए, उसका सपना देखिए कि ये मुझे करना है, उसको करने के लिए उसे आप 20 करिए और उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए जो भी करना हो वो करिए। तो गाइज आज जो था 22 और 23 तारीख का 2 दिन का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों और ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज।